Karan, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA. It's a pleasure having you here. And Hi, thanks a lot for having me here. Thank you so much. Our pleasure, Karan. And tell me, of course, right now everyone is talking about when it comes to you regarding to your stint, in Bigg Boss OTT. तो अगर मेरा पहले सवाल आपसे ये रहेगा, जर्नी छोटी लेकिन कितनी अच्छी रही आपके लिए वो जी, और क्या जो सोच के गए थे अपनी जर्नी से रिलेटेड ऐसा ही रिजल्ट आया या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑनेस्टली मैं ये सोचकर नहीं अंदर गया था कि मैं बिग बॉस जीतूंगा. मैं इसलिए अंदर गया था बिकॉज आई वांटेड टू रिकनेक्ट विद माय फैंस एंड आई आल्सो वांटेड टू से हेलो टू यंगिस्तान, एंटायर यंग इंडिया. सो अभी बिग बॉस के बाद काफी लोग मुझसे जुड़े हैं. आई नो आई डिडंट विन द शो बट आई वन मेनी हार्ट्स. सो फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट विक्ट्री. काफी यंग लोग मुझसे जुड़े हैं. मेरा जो सोशल मीडिया पे जो मेरा फैमिली है वो और एक्सटेंड हो गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट वे. आई नो माय जर्नी इन द हाउस वाज शॉर्ट but मजा आया. I enjoyed myself inside the house, made some new friends, and I wish it was longer. And my fans are still, they're saying they're still not happy कि unfair उनके हिसाब से unfair decision हुआ है. So what can I say? Life now has to go on. Can't help it. Yeah, okay. But when of course you are made aware that you will take an exit from this, a lot of contestants who have already been evicted, whether it's Zishan, whether it's people have openly expressed their displeasure regarding with the makers that how can they be evicted so early, and on other ground basis. What is your view when you got to know that आपका इतना early eviction हो गया? तो आपका अब क्या thought process है अपने eviction को लेके? See, मैंने और रिद्धिमा ने बिल्कुल expect नहीं किया था कि हम evict हो जाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे जगह कोई और evict होगा. So it was a big surprise for us. But what can I say? ये audience का in a way decision था. So can't say, can't complain. But I was little just unhappy, not with the makers. I mean, I'm like, I had a good time there. I enjoyed myself in the Bigg Boss house. And only with Mr. Karan Johar, because towards the end, he told me something and I got pretty sad about that and I didn't agree with him. उनके साथ मैं सहमत नहीं था जो उन्होंने कहा था मुझसे. बस उस चीज को लेकर I was little upset. बाकी उसके अलावा we definitely we didn't agree with them that हमें तो ये लग रहा था कोई और जाने वाले, but it was a big surprise for us that we got evicted. Right. अच्छा करण, जितने दिन भी आपने उस घर में बताए, किस तरह की बॉन्डिंग रिद्धिमा के साथ बॉन्डिंग की? अगर उसके अलावा की वो तो खैर आपका कनेक्शन ही थी, लेकिन अगर बाकी उस घर के लोगों से बात करें तो किस तरह की बॉन्डिंग बनी थी उन लोगों से? हाँ जी, रिद्धिमा तो जैसे आपने कहा मेरी कनेक्शन थी, तो उनके साथ एक अच्छा था ही रैपो. उनके अलावा दिव्या के साथ बहुत ही अच्छा. मैं तो यही कहूंगा कि पूरे घर में आई थिंक दिव्या के साथ मेरा जो कनेक्शन एक था बहुत ही रियल था. एंड एक बहन भाई का एक रिश्ता जैसे बन गया था वहां पर. तो काफी रियल था एंड वाज़न्ट फॉर द कैमरास और समथिंग. एंड जो भी उन्होंने मेरे लिए फील किया और मैंने उनके लिए फील किया, इट वाज वेरी रियल. एंड सो उनके अलावा फिर दिव्या एक हो गए. फिर राकेश जी के साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा था. मतलब फ्रेंडशिप एक बन गई थी हमारी घर के अंदर. बड़े भाई की तरह मैं उनके दिखता था घर के अंदर. एंड ही इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. एंड उनके साथ भी काफी मजा आया. वो बाहर निकलेंगे तो हम जरूर हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी फॉर श्योर. फिर नेहा भी बहुत फनी है. कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, थोड़ी मैड भी है, बट ठीक है, वी ऑल आर लिटिल मैड समवेयर. वो तो उन्होंने मुझे कुछ एक्यूज किया था कुछ चीज के बारे में. उसके बारे में सॉरी करने लग गए थे. एंड उन्होंने ये कहा था कि मुझे प्लीज जज मत करना शो में. मैं बाहर आके तुम्हारी दोस्त रहना चाहूंगी. तो डेफिनेटली नेहा के साथ भी मतलब एक फ्रेंडशिप था मेरा. प्रतीक के साथ भी था. प्रतीक के साथ मेरे झगड़े भी होते थे एंड एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था मुझे उसके लिए. एंड ही तो हाँ, प्रतीक के साथ भी मेरा एक अलग इक्वेशन था. तो ये सारे थे जिनके साथ मेरा
अच्छा मतलब फ्रेंडशिप टाइप था घर के अंदर। जी जी जी। अगर हम परसेप्शंस की बात करें, आप कौन एक ऐसा जी कंटेस्टेंट था जिसके साथ आपकी उतनी मतलब आपने कोशिश बहुत की, मे बी उन्होंने भी की होगी, बट आपकी कभी आई सो अगर ऐसा कोई कंटेस्टेंट है, मे बी कम वक्त की वजह से शायद आप समझ नहीं पाए एक दूसरे को, अगर ऐसा कोई रहा तो। देखिए ऐसे कोई तो था नहीं। आई थिंक मैं जब वहां से निकला भी जिस दिन, आई थिंक दे ऑल वर क्राइंग अ लॉट हम्म because I think we somewhere touched. I mean, I somewhere touched their hearts. So, हम्म um, and I know that most of them were crying for me. So हम्म अगर ऐसे ऐसी कुछ मतलब किसी के बारे में अगर मुझे कुछ कहना है कि जहां हम बेटर हो सकते थे कनेक्शन वाइज, जी देखिए रिधिमा के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा था ही, बट आई थिंक समवेयर प्रॉब्ली आई थिंक अगर इंडिविजुअल गेम होता तो आई वुड हैव हम्म बीन इन द इनसाइड द हाउस फॉर लॉन्गर पीरियड। और यहाँ तो अगर मैंने रेड बजर दबा दिया होता, दिव्या के साथ चला गया होता, तो मैं गेम में रहता। आई एम श्योर अबाउट हम्म दैट। हम्म सो क्योंकि I don't want to blame anyone, but things do हम्म happen in life, and I just didn't want to be a player at that time. She was going through a rough patch, हम्म personally. हम्म So I just wanted to support her in that way and be a good guy and not a good player. So yeah. राइट राइट ओके। तो करण, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप जी जी, हम तो 24/7 देख रहे हैं और ऑडियंस ने जी के कुछ परसेप्शन बना लिए हैं, ठीक है? तो हम आपसे जानना चाहते हैं वो परसेप्शन कितना सही है या कितना गलत। शमिता को जी जरूर। रिसेंटली एक्यूज किया गया कि वो काफी डोमिनेटिंग है एंड बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है? तो इस बारे में जितना भी आपने उनको जाना, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी आई थिंक सभी डोमिनेटिंग है घर के अंदर। आई थिंक मैं राकेश हम ही सब थे जो हम किसी के उसमें पढ़ते नहीं थे। मतलब मैं तो पढ़ता था जब मुझे हम्म लगता था कि कोई कॉर्नर हो रहा है अननेसेसरली, कोई किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो जैसे कि मैंने काफी स्टैंड लिया घर में जो औरतें हैं अगेंस्ट प्रतीक। तो हम्म डोमिनेटिंग तो काफी लोग हैं घर में। मतलब अगर आप निशांत की बात करेंगे या प्रतीक की बात करेंगे या दिव्या की बात करेंगे या शमिता भी, नेहा also for that matter, I think they all are like Muskan also, so they all are like they all like to dominate and nobody हम्म likes to get dominated. So हम्म तो काफी हैं। आई थिंक सिर्फ शमिता नहीं है, बट सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं एंड इट्स अ गेम शो। सो yeah, it's their strategy. right. And there's this clear perception also because ये तो हर सीजन का है, जब भी कोई सीजन आएगा there is this makers are biased towards some contestant. तो जब ये आया when there are some perception that makers are biased towards. See, I do. Yeah. I've got this question before also, and I would Yeah. like to just clarify that I know. I think recently, I think Akshara, was it? She was upset with the makers or Yeah. something. I think I don't know. Yeah. Someone Yeah. asked me some question, so I just want to be completely clear about this that I don't think the makers are biased. Hmm. I completely disagree with Akshara. I think, in fact, Akshara should be thankful to the makers that she got this opportunity to, show herself to the entire India, rather than just, I mean, she comes from Bhojpuri films, and जो उन्होंने शुरू में बोला भी था, I think, जब वो उन्हें स्टेज से बोलाया था कि she's thankful to Big Boss and all that. So she should be thankful, that whole India saw her and she had a good run. She was there for a month inside the house. What else does she want? I mean, you can't just come out just because you're evicted. See, we also came out. We were evicted earlier, much earlier. But, somewhere in our hearts, we are sad about it, But, I mean, that's life. You have to, you have to just take it in your stride and just move on, overcome it. That's it. Right. So you can't be blaming the makers and all. She had a good run. She should be thankful to the makers that they launched her on such a big platform where whole India could see her. राइट ओके। आखिरी कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से आपका कौन सा फेवरेट कनेक्शन रहा है जिसको आपको सच में लगा कि उन्होंने एज अ जोड़ी बहुत अच्छा खेला? मेरा फेवरेट कनेक्शन एज अ जोड़ी, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया मुझसे, क्योंकि लेट्स से नॉट फेवरेट बट आपके हिसाब से एज अ कनेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला बिग बॉस में। देखिए, अगर ऑनेस्टी को लेकर चलेंगे तो मैं और रिधिमा बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम किसी के ग्रुप में नहीं थे। हमें ये ऑफर भी किया गया था
जब प्रतीक और निशांत का ग्रुप बना हुआ था या शमिता या नेहा इन सब का ग्रुप बनाया हुआ था, तो दोनों तरफ से हमें ऑफर आई थी टू ज्वाइन देम, बट हमने साफ ये मना कर दिया था कि हम किसी के ग्रुप में नहीं थे, एंड हम सिर्फ सही लोगों का साथ देना चाहते थे, गलत वालों का नहीं साथ देना चाहते थे, ये हमारा अप्रोच था। सो उस वे में अगर देखेंगे तो मेरा और रिद्धिमा का हमारा एक अच्छा कनेक्शन था, काफी प्योर था, ऑनेस्ट थे हम, इसलिए हमें फैंस आज भी याद करते हैं, एंड यू नो उनको आज भी यही लगता है कि अनफेयर मतलब हमारे साथ अनफेयर डिसीजन हुआ था। सो बट अगर हमारे अलावा अगर आप किसी और के बारे में अगर पूछेंगे मुझसे, तो आई थिंक Zishan and Divya also look, उनका कनेक्शन भी अच्छा था, they were doing quite well together till the point Zishan did what he did. So yeah, बाकी तो फिर कनेक्शन बदलते रहते थे, एंड क्या हो रहा है कि जो बाकी के कनेक्शंस है, एक पार्टनर हावी है मतलब दूसरे पर, जो भी कनेक्शन थे बाकी के, एंड जैसे कि अगर प्रतीक अक्षरा भी थे साथ में, तो अक्षरा उन्हें डोमिनेट करते थे, वो प्रतीक हमेशा अक्षरा की सुनते थे, एंड वो अपना गेम, इसलिए मेरी लड़ाई भी उनसे होती थी कि भाई तू अपना ब्रेन यूज किया कर, एंड दूसरों को मत सुना कर। सो yeah, I think Z and Divya for a short time they were together, but they were quite good. जी, रही बात जिशान, वो उनका एविक्शन तो और ही सरप्राइजिंग था। उनका एविक्शन आपके लिए कितना शॉकिंग था, या आप उस पर कुछ भी कहना चाहे तो उनके एविक्शन को लेके क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो काफी शॉक था, मेरी बात भी हुई थी जी से, जिशान से कुछ दिन पहले, एंड मैं तो यही कह रहा था कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जाने के बाद तू मुझे इतना मिस करेगा कि तू 2 दिन के बाद ही 2 दिन के बाद ही बाहर आ जाएगा। उसके भी मैं यही कह रहा था कि अगर मैं घर के अंदर होता तो मैं डेफिनेटली ये झगड़ा नहीं होने देता, बिकॉज आई थिंक आई वाज लाइक द कामिंग इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ देम। जब भी कोई झगड़ा करता था मैं बीच में आ जाता था, सो अगर मैं होता तो डेफिनेटली फिजिकल फाइट तो नहीं होने देता उनके बीच। एंड जिशान अच्छा कर रहा था till the point जो उन्होंने किया, but he was doing very good, बल्कि his energy was good on the show, and he was being well appreciated also by everyone. So it's sad that he's because otherwise he had a good chance. कल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हाल में अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सिद्धार्थ शुक्ला का जाना, एंड कहीं ना कहीं आप उनको जानते भी थे, मे बी ऑन अ बिग लेवल और ऑन अ स्मॉल लेवल, बट सिद्धार्थ एज अ पर्सन। हाँ जी, ऑफ कोर्स आई एम, जी, हम सेम जिम में भी जाते थे, सेम जिम में भी जाते थे, हाय हमारा जी उस टाइम। ओके, तो जब आपको ये बात पता चली करण, कितना मुश्किल, कितना किस तरह से रिएक्शन था? All I'm saying that I'm still in shock. I can't believe, I'm still heartbroken and I'm in shock that he's no more. हमारे एविक्शन के कुछ दिन पहले वो घर में आए थे, उनने हम सबके साथ इंटरेक्ट किया था, एंड वो इतने मतलब फिट लग रहे थे, he was looking so good. Not even in wildest dream कोई we imagined or anyone can imagine that in few days he'll go away. एंड जो उन्होंने कहा था घर के अंदर खास करके मेरे लिए, he supported me and he backed me inside the house. That was, I'll never forget that whole moment, where he said that that आपको जब उनकी निशान से बात हो रही थी कुछ चीज को लेकर मेरे ऊपर, एंड उन्होंने निशान से कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपको मुद्दे क्रिएट करने पड़ते या झगड़े करने पड़ते घर में आगे बढ़ने के लिए, आप नाइसनेस के बेसिस पर भी शो जीत सकते हैं। So he backed me and supported me that way, inside the house. I'll never forget. He was like a God-sent angel for me, because over there he reassured me that, because I have always believed in honesty, and I always want to do things in the right way and not hurt anyone and stuff like that. So क्योंकि बिग बॉस के घर में काफी कुछ चीजें होती हैं आपके माइंड के साथ, लोग खेलते हैं, एंड बिग बॉस खुद खेलते हैं आपके माइंड के साथ. सो you either you'll become someone else, or otherwise you'll just be you yourself. So I was just that, and he reassured me. He was a godsend angel for me. Reassured me that this is only the way, just be on the same track. So yeah, that meant a lot to me at that moment, and I just want to say that there won't be another Siddharth Shukla. He achieved a lot in his life. He did a lot of good things. He won reality shows. He did some nice work in television world. He was a big star there, and then he recently did web series, and he got launched a movie. He was going through the best phase of his life. So it's sad and unfortunate that
that he passed away, and it's a big loss for everyone. For entertainment world, it's a big loss, and I feel as if I've lost a brother. So I just can't believe that he's no more. And I just want to say that to all his fans and to everyone, who remembers Siddharth, that to remember him and celebrate his life, celebrate his memories, celebrate his achievements, whatever he's done in the past, like reality show, be it, or serials, or movie, or web series. Just celebrate those moments and his achievements, and remember him always. I'm sure they will, and even I will, remember him all life. Right. Karan, how did you know Siddharth as a person? आप उन्हें personally किस level तक जानते थे? कहाँ कैसी मुलाकातें होती थी? अगर कुछ बता पाए तो? जी, मैं एक्चुअली हम सेम जिम में जाते थे, जहाँ हमारा हाई हेलो था, एंड मेरी सिस्टर से भी उनकी मतलब दोस्ती हुई थी जिम में. तो एक हाई हेलो था, मतलब वर्कआउट के बारे में हम बात करते थे जिम के अंदर. एंड ही वाज वेरी गुड गाय, वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड उनके वजह से, एंड कुछ और मेरे फ्रेंड्स, 13 जब बिग बॉस का चालू हुआ था, मैंने पूरा शो देखा था उनके वजह से, एंड फ्यू मोर फ्रेंड्स शो में. एंड वही सीजन मेरा फेवरेट सीजन था. आज तक आई थिंक 13 सीजन, आई थिंक सबका ही फेवरेट सीजन रहा है बिग बॉस. एंड वो एक सबके लिए बहुत ही अच्छा मेमोरी रहेगा. Everyone who misses Siddharth a lot, they can just switch on Big Boss 13 season and watch the entire season. Watch him. So it's sad. I wish I just wish कि एक time घर के मतलब Big Boss के बाहर आकर एक बार उनसे मिल पाता मैं. But I mean, just life is so unpredictable. It is. Okay, Karan, lastly मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, जब सिद्धार्थ का उनकी डेथ हुई, वही हिस्ट्री रिपीट हुई. मीडिया just went crazy, capturing the pictures, or just getting this one bite from their loved ones. Okay. Yeah. So ये जो पूरा मीडिया कल्चर है, इसे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सेलिब्रिटी हुए, खुद मीडिया की कुछ क्रिटिसाइज किया. तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? It's not right at all, because you have to give space, you have to respect and give space to the family, to the immediate family who've lost their son, who've lost their brother, or even boyfriend of I mean, you have to give them respect. I mean, it's you can't just be running out of the family and pressurizing them and stuff like that. You have to respect their privacy, because ये इस टाइम पे अगर आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? Like it's very important कि उन्हें स्पेस दिया जाए. एंड कुछ दिन के बाद they can always not like ये नहीं था कि मतलब जो हुआ हादसा, मतलब एक तरह से it was very bad. I know, I saw some pictures and I read some articles also on it. I think that could have been like avoided. Right. Okay. And Karan, on this, because the thing is, sorry to cut you in, because the thing is that इस ऐसे स्टेज पे फैमिली बहुत ही वीक हो जाती है, इमोशनली एंड like mentally, physically भी. So they're going through the worst nightmare in their lives. It's always better to just give them space to breathe. So बहुत ही बुरा हुआ ये. I hope I just hope that ये वापस repeat ना हो यार. Right. जी, sorry, हाँ जी, आप कुछ. Okay. Yeah. So Karan, on this note, anything which you want to say to your fans, or people who are still supporting you, अब यहाँ से आगे का क्या प्लान है? बिग बॉस तो चलो it's over, पर अब यहाँ के से आगे का क्या प्लान है? कहाँ देख सकते हैं आपको आप? Anything if you want to say. हाँ जी, I'm just I've got some fantastic I mean, I got fantastic response from after coming out of Big Boss, from my fans and new fans, and they all are very excited. I know they're somewhere disappointed also, most of my old fans, because they wanted to see me inside the house for a long time. But it's fine. I mean, I'll be doing a web series soon, so there's some good news for them. It's a pretty big web series with a known director, so that we'll be announcing soon. And apart from that, just want
them to, you know, stay safe, stay happy, and keep supporting me, showering me with love, never-ending love and support. Because without their love, support, I'll be nowhere. So it means a lot to me, their love and support. So yeah, keep doing that, and very soon you'll be seeing me in a web series. Right there. So congratulations, a big congratulations on this thing, and thank you so much, you know, for this interview. And I really hope कि आगे हम आपको बहुत ही अच्छे you know projects में देखें, TV, web series or a film. So thank you so much, Karan. Oh, thanks a lot, dear. It was nice chatting with you. Thank you so much. Thank you so Bye. much, Karan. Thank you. Thanks, dear. Bye. Hi, this is Nikki Tamboli, and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.